नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर लॉकडाउन चला हुआ है। सभी विद्यार्थी, सभी मेरे पढ़ने वाले साथी घर में रहने पर मजबूर हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं स्कूलों की तरफ से जितने भी हमारे प्राइवेट स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, 10वीं 12वीं के जो विद्यार्थी हैं उनकी मदद के लिए या सभी विद्यार्थियों की मदद के लिए ऑनलाइन काम भेजा जा रहा है। लेकिन परेशानी यहाँ पर कैंडिडेट को ये हो रही है, काम तो भेजा जा रहा है लेकिन वो अच्छे तरीके से सभी कंसेप्ट वो है जो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं तो बहुत बड़ी समस्या उनके सामने खड़ी हो रही है। तो इस सभी को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने ये निर्णय लिया है कि भी 10वीं क्लास का जो मैथमेटिक्स है उसका सॉल्यूशन यहाँ पर चैनल के माध्यम से कराया जाए। और इस काम में हमारा साथ नवीन सर दे रहे हैं। नवीन सर का बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात यह है कि ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर है जिसको कैंडिडेट कहते हैं कि सर बहुत टफ ये चैप्टर है। अगर इसको बड़े ध्यान से पढ़ा जाए तो इतना ही ईजी भी है, अगर इसको ईजिली वे में लिया जाए तो इतना ही टफ भी ये चैप्टर चला जाता है। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जो यहाँ पर नवीन सर क्लास कराएंगे, 3 क्लास हो, 4 हो, 5 हो, आपका बिल्कुल कंप्लीट चैप्टर कराया जाएगा। अगर वो आप रेगुलर देख लेते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री आपका यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से चैप्टर हो जाएगा। और यहाँ से ना तो आपको ये चैप्टर टफ लगेगा, ना यहाँ से कोई आपका क्वेश्चन बचने वाला है। देखिए होता क्या है, जब आप स्कूल में पढ़ते हैं या किसी टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है तो 1 बार 2 बार टीचर बताता है तो हर बार इतनी एक्यूरेसी के साथ टीचर सवाल नहीं समझा पाता है। लेकिन टेक्नोलॉजी में क्या होता है, अगर आपको कोई सवाल आपने देखा समझ नहीं आया तो आप वीडियो को पीछे करके बैक जाकर भी दोबारा से उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो ये 4-5 वीडियो हमारी जो चैनल पर आएंगी, बार बार आप इनको देखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री आपका जो चैप्टर है वो यहाँ पर बड़ी आसानी से निकल जाएगा और इसका कोई भी सवाल आपका अटकेगा नहीं। दूसरी बात, 10वीं क्लास का जो मैथमेटिक्स है वो बेसिक के लिए भी इतना ही अहम है, आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इतना ही महत्व है, बोर्ड की क्लास है। तो आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगर आप इन चैप्टर्स को, इन वीडियोज़ को प्यार सपोर्ट देते हैं तो और बाकी बचे हुए आपके 10वीं के जो चैप्टर हैं उनकी वीडियो भी नवीन सर आपको प्रोवाइड कराएंगे। शुरुआत ट्रिग्नोमेट्री से कर रहे हैं क्योंकि इसको लेकर काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे। आपको कम्युनिटी में पहले भी डाल के बता दिया था कि ट्रिग्नोमेट्री की बहुत जल्द क्लास शुरू होने वाली है। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आज पहली वीडियो है, इसमें बेसिक कराएंगे, छोटे मोटे फार्मूले जो सर आपको बताएंगे। और अगर इनको आप कर लोगे, क्योंकि पहली क्लास ज़रूरी है, जो ये करेगा उसको आगे का समझ में आएगा। एक भी क्लास अगर आप मिस कर देते हैं ट्रिग्नोमेट्री की तो नेक्स्ट क्लास आपकी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए अब नवीन सर पे छोड़ते हैं आगे क्लास, वो आपको डिटेल में ब्रीफ में सारी चीज़ें कराएंगे। जैसा कि सर ने बताया कि आज जो हमारी क्लास रहेगी ट्रिग्नोमेट्री, जो मैथ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री। इससे बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन प्रति वर्ष पूछे जाते हैं। 5 नंबर में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, 1 या 2 नंबर में वेरी शॉर्ट में भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो बात मैं करता हूँ मैथ से स्टार्ट करता हूँ। भाई मैथ है क्या चीज़, ऊपर आपको पता ही है। कुछ बच्चे मैथ का नाम आते ही क्या है, डर जाते हैं। मैथ चीज़ क्या है भाई, सबसे पहली मैं बात करता हूँ फादर ऑफ मैथमेटिक्स किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। ये तो आपकी जो 10th क्लास की क्लास है इसमें नहीं पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन जो आगामी परीक्षाओं के लिए आप प्रिपेयर करते हैं, एक बार ही टॉपिक को ऐसे से पढ़ लें को बस वहाँ से कोई भी डाउट हमारा रह ना पाए। तो हमारा आने वाले टाइम में भी क्या है, हमें इसको बस ओनली रिवाइज करना होता है, रिकॉल करना होता है। हमारा कंप्लीट जो हमने पहले पढ़ा होता है वो हमारा कवर हो जाता है। तो बात करता हूं मैं सबसे पहले मैथ की फुल फॉर्म। तो मैथ की फुल फॉर्म क्या है, मैथ का है मेमोरी, मेमोरी। सब सेकंड है हमारा एक्यूरेसी, तीसरी हमारा होते हैं टैलेंट। और बात करता हूं मैं एच से, ये हमारी मैथ में सबसे बड़ी चीज है, ये होती हमारी हार्ड वर्क। हार्ड वर्क सबसे ज्यादा क्या करता है, सबसे ज्यादा जो मैथ है वो हमारी क्या करता है, प्रैक्टिस मांगता है। क्वेश्चन को कंटिन्यूटी से कॉपी पेन पे कीजिए, एक बार समझिए, उसके 2 या 3 एग्जाम्पल आप कर लीजिए। तो यहाँ से अब मैं बात करता हूँ, मैथ यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री। हम ट्रिग्नोमेट्री की चर्चा करने जा रहे हैं। तो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है क्या, तो ट्रिग्नोमेट्री की मैं बात कर रहा हूँ। तो व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री, तो अभी मैं इसको डिफाइन करने जा रहा हूँ। एक बार बोर्ड को रफ कर लेता हूँ।
तो यहाँ से बच्चे जितने भी डाउट आपके होंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के, तो मैं बात कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स द स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन साइड लेंथ एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल। देखिए बच्चे, मैं बात कर रहा हूँ इस ट्रिग्नोमेट्री में हम डिस्कस करते हैं एंगल के बारे में, लेंथ के बारे में, जो ट्रायंगल होती है। मैं बात करता हूँ ट्री से, TRI, 3 वर्ड हैं, यहाँ से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसको बच्चे हमने 3 भाग में बांट दिया है, पहला यहाँ पर, दूसरा और तीसरा। देखिए फर्स्ट हमारा होता है बच्चे साइड होता है, सेकंड होता है हमारा एंगल होता है, और थर्ड हमारा क्या होता है, आइडेंटिटीज होती है। तो बच्चे अब मैं साइड की मैं बात करता हूं। एक मान लिया जाए ट्रायंगल है बच्चे, ये ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं। इसमें जो साइड है उसको 3 भागों में बांट दिया गया है। ये हमारी एक ट्रायंगल है A, B और C। अब मैं इसकी जो एक होता है हमारा बेस, एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है हमारा हाइपोटेन्यूज। तो मैं बात कर रहा हूं बच्चे जो हमारी ट्रायंगल है। अब मैं बताऊंगा यहाँ पे ये क्या चीज है, तो मैं ट्रायंगल पे आपको बता रहा हूँ बच्चे। जो हमारा BC है, जो नीचे वाला, देखिए जो बेस होता है उस पे हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है, तो वो क्या होता है, बेस होता है। देखिए ये हमारा क्या है बच्चे, ये हमारा बेस है, यहाँ पे मैं B लिख सकता हूँ। तो उसके बाद मैं बात करता हूँ, अब बात आती है हमारी हाइपोटेन्यूज की बात, जो इसको हम हिंदी में कर्ण कहते हैं। तो कर्ण क्या है हमारा, 90 डिग्री एंगल जिधर होगा उसके सामने वाली जो रेखा होगी वो हमारी होगी हाइपोटेन्यूज। तो बात करता हूं अब क्या रह गया, परपेंडिकुलर रह गया। परपेंडिकुलर को हम हिंदी में क्या कहते हैं बच्चे, लंब कहते हैं। तो लंब क्या है हमारा, जो 90 डिग्री वाली रेखा इस पे खड़ी होगी तो क्या है, वो हमारी होगी लंब। तो मैं बात करता हूं, ये हो गया हमारा साइड बच्चे। उसके बाद मैं बात करता हूं एंगल की, मैं बात करता हूं एंगल को भी हमने 3 भागों में बांट दिया है। जब हमें पता है रेक्टेंगल का कोई भी ट्रायंगल है तो उसका जो सम होता है, तीनों एंगल का जो सम होता है, मान लो एक एंगल प्लस B एंगल प्लस C एंगल, तो इनका जो टोटल होता है 180 डिग्री होता है बच्चे। तो मैं बात करता हूं इसमें जब 90 डिग्री ये हो जाता है, ये 90 डिग्री हो गया, तो बचा कितना बच्चे, 90 डिग्री। 90 डिग्री हमारा कौन सा एंगल होगा, एंगल A एंड एंगल C, दोनों का मिलाकर के क्या होगा, सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तभी तो हमारी क्या है, ये ट्रायंगल का जो एंगल का जो टोटल होगा 180 के इक्वल आएगा। तो बात बच्चे अभी यहां से मैं बात करता हूं, तो एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री, दूसरा क्या होगा, मैं थीटा लिख सकता हूं या x लिख लूं या y लिख लूं। उसके बाद मैं बात करता हूं 90 माइनस थीटा। भाई 90 डिग्री है, 90 डिग्री तो हमारा एंगल हो चुका है, ये वाला पोर्शन हो चुका है बच्चे। हमारे 2 एंगल हैं बच्चे, एक होता है हमारा थीटा, एक होता है ये भी, इसका भी हमें पता नहीं और इसका भी हमें पता नहीं। तो मैं मान लेता हूं ये थीटा है, तो ये क्या है 90 में से माइनस होगा, तभी तो इन दोनों का इक्वल 180 के इक्वल आएगा। चलिए बच्चे मैं बात करता हूं आइडेंटिटीज की। तो यहाँ पे क्या है हमारा साइन बच्चे, कॉस और टेन। तो मैं बात कर रहा हूं बेटे जो बच्चे जो आइडेंटिटीज हैं साइन कॉस टेन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारा जो आइडेंटिटीज हैं, बस ये 3 ही चीजें याद रखनी है जो बेसिक चीज है। अभी मैं उनके बारे में आगे भी, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आप, मैं बात कर रहा हूं जो हमारा इसमें जो बेसिक चीजें हम याद रखनी है वो मैं अभी आपको बता देता हूं। तो चलिए बच्चे इसमें हमें क्या याद रखना है इस चैप्टर से रिलेटेड और क्या याद नहीं रखना है, उस बात पे मैं चर्चा कर देता हूं। तो बच्चे हमने इसमें 1-2 ट्रिक भी है, उस ट्रिक को मैं आपके सामने पेश कर देता हूं। तो सबसे बड़ी बात है जो हमारी P बाय HB। देखिए बच्चे अब मैं बताऊंगा ये क्या है, तो इक्वल में मैं लिख सकता हूं SCT। बच्चे मैं बताने जा रहा हूं इस पॉइंट को,
देखिए जो पंडित बद्री प्रसाद, देखिए एक ये ट्रिक है इनको याद करने की। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, पप्पू बेटा प्यारे हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। आप कैसे भी इसको याद रख सकते हैं। मैं बात करता हूं, अब जो ये वाली चीज है बच्चे, ये हमारी होती है साइन। क्या होती है बच्चे? साइन। उसके बाद मैं बात करता हूं बी बाय एच। बी बाय एच क्या होती बच्चे? हमारा कोस। क्या होती बच्चे? कोस। उसके बाद हमारा बचता है पी बाय बी, वो क्या होता है बच्चे? हमारा टेन। उसके बाद मैं बात कर रहा हूं, देखिए मैं अभी बता रहा हूं ये क्या चीज है भाई। आपको पता है एच का, तो आपको बच्चे पता चल जाता है भाई एच क्या चीज है। तो एच कहां से आया? एच का तो पता चल गया भाई, जो सबसे बड़ी होती है। एक बार मैं पाइथागोरस प्रीमे पे जाता हूं, जो थ्योरम होती है पाइथागोरस, इसको भी मैं एक नाम दिया है, इसको भी मैंने ट्रिक में कन्वर्ट करने के लिए। देखिए इसको हम डेली लाइफ से कनेक्ट करके चलेंगे तो हमारे को इजीली याद हो जाएंगी ये चीजें। रटने की जरूरत नहीं है। मैथ आपकी समझ के ऊपर, आपका टैलेंट देखता है मैथ और हार्ड वर्क देखता है। तो बच्चे जो पाइथागोरस प्रीमे होती है, बी स्क्वेयर प्लस पी इज इक्वल टू एच स्क्वेयर, ये क्या है बच्चे? हमारी पाइथागोरस प्रीमे होती है। इसको मैंने नाम दे दिया, ये ऐसे याद नहीं रहती आपको। बीपी इक्वल टू हाई। बीपी हाई जिसका होता है, देखिए बी से बेस स्क्वायर क्या है? बी यहाँ पर क्या है? बेस स्क्वायर, और परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होगा? हाइपोटेन्यूस के होगा, जो हमारा कर्ण है उसके इक्वल होता है बच्चे। तो बात करता हूं मैं, यहां तक आ गया है समझ में आपको। अब मैं बात करता हूं P बाई एच। जो साइन है, साइन है तो साइन की मैं P बाई एच की बात करता हूं। तो P ये है तो H ये है, तो दोनों अपॉन में है। उसके बाद मैं बात करता हूं कॉस की, B बाई एच। B बाई एच तो हमारा क्या है? P बाई बी। देखिए जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपको ये सभी चीजें दिखाई देंगी। सभी क्वेश्चन जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो क्वेश्चन है वो सभी इसी चीज पे रिलेटेड है बच्चे, इसी चीज पे रिलेटेड है। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट बेसिक कंसेप्ट करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री का है। अब मैं बात करता हूं बच्चे, आपको हाइपोटेन्यूज का पता चल जाता है, लेकिन परपेंडिकुलर और जो बेस है उसमें बच्चे कई बार पजल हो जाते हैं। तो मैं यहां पे बना देता हूं ट्रायंगल। कोई भी बच्चे ट्रायंगल है, ये मैंने एक ट्रायंगल बना ली, इसका ये एंगल हो गया 90 डिग्री बच्चे, ए बी और सी। अब बच्चे इसका एच तो ये हो गया है। अब आपने थोड़ा सा यहां पे समझने की कोशिश करनी है। अगर मेरे से पूछ लिया जाए एंगल, अगर ये पूछ लिया जाए एंगल सी, जिस पे मान लिया जाए ये कह दिया जाए साइन सी, तो ये क्या होगा हमारा? ये होगा हमारा बेस। अगर ये कह दिया जाए साइन ए, साइन ए किस पे है बच्चे? इस पॉइंट पे है ना साइन ए, तो साइन ए यहाँ पे क्या है? पॉइंट ए है, तो ए क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये एच हो जाएगा। अगर बच्चे मैं साइन की बात करता हूं, तो साइन की बात मैं बच्चे कर रहा हूं, तो साइन की, साइन सी की बात कर रहा हूं, तो ये है बच्चे, तो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है, साइन सी की मैं बात कर रहा हूं, तो ये एच तो यही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा? बेस, और ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। चलिए बच्चे आगे चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं आगे चर्चा करता हूं ट्रिग्नोमेट्री पे। आगे क्या है, कैसे इसको हम याद रखेंगे, क्या क्या इसमें आइडेंटिटी लगेंगी, इसमें कैसे टेबल को लर्न रखा जाता है, ये सब चर्चा हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। चलिए बच्चे अब बात कर रहा हूं साइन की। देखिए हमारे क्वाड्रेंट होते हैं, 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसिकेंट, कॉट, सीकेंट, उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। तो हमारा जो फर्स्ट है मैं लिख देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साइन ए, साइन ए इज इक्वल टू होता है बच्चे P बाय
एच, क्या होता है बच्चे, P बाय एच। उसके बाद में बात करता हूं बच्चे कोस की। देखिए ये तो हमें पता ही चल गया है पंडित बद्री प्रसाद से, P बाय पी बी पी एच एच बी। देखिए P बाय एच हो गया ना बच्चे साइन ए, तो उसके बाद में बात कर रहा हूं कोस की, तो B बाय एच हो गया बच्चे। उसके बाद में बात कर रहा हूं बच्चे टेन की, तो जो टेन ए होगा क्या होगा, P बाय बी। तो यहां तक तो हो गया बच्चे हमारा। तो उसके बाद में बात कर रहा हूं साइन ए हो गया P बाय एच, कोस ए हो गया B बाय एच, टेन ए हो गया P बाय बी। तो मैं बात कर रहा हूं साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है बच्चे, कोसिकेंट होता है। कोसिकेंट क्या है, साइन का उल्टा क्या है, कोसिकेंट। एक होता है हमारा कोट, एक होता है सीकेंट। बच्चे अब मैं इनकी चर्चा करूंगा। देखिए इससे ही ये चीजें बनेंगी, तो ये चीजें क्या हैं और इसी से हम आगे बनाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री देखो इस चीज पे डिपेंड है, बस ये 2-3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ट्रायंगल याद रखनी है, बस इसी पे पूरी जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो अब मैं बात कर रहा हूं जो कोसिकेंट ए एंगल की मैं बात कर रहा हूं। तो देखिए कोसिकेंट क्या है, कोसिकेंट क्या है, मैंने बोला है साइन का उल्टा। साइन का उल्टा क्या, h बाय पी, क्या हो जाएगा, h बाय पी। बच्चे अब मैं बात कर रहा हूं कॉट ए की। कॉट क्या है, टेन का उल्टा। टेन का उल्टा क्या है, b बाय पी। क्या है, टेन का उल्टा b बाय पी। चलिए बच्चे ये भी लिख दिया हमने। उसके बाद मैं बात करता हूं सीकेंट की। तो सीकेंट क्या है बच्चे, सीकेंट क्या है, कोस का उल्टा, तो h बाय बी। ये थी बच्चे हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज होंगी ये प्रॉपर्टीज, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी। देखो साइन, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, साइन क्या है, P बाय एच। ये फॉर्मूला आप कैसे भी याद रख सकते हैं। देखिए ये चीज हिंदी में भी मैं इसको बता देता हूं, लंब बटा कर्ण, बेस बटा जो हमारा आधार बटा कर्ण, और लंब बटा आधार, ये हिंदी में है। और इसको मैं कह सकता हूं इंग्लिश में पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और इसके ऊपर लिख लो सोना चांदी तोले। देखिए साइन से P बाय एच, C से क्या हमारा B बाय एच, और P से क्या है T से टेन क्या होता है P बाय बी। बहुत अच्छी बात, यहां तक आपका क्लियर हो गया। तो बच्चे हम मैं बात कर रहा हूं साइन क्या हो गया, साइन का पता चल गया, कोस का पता चल गया, आपको टेन का पता चल गया। अब मैं बात कर रहा हूं बच्चे कोसिकेंट की। कोसिकेंट किसका उल्टा होता है, कोसिकेंट होता है हमारा साइन का उल्टा। किसका बच्चे, साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है। कोट किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है। सीकेंट होता है हमारा कॉस का उल्टा। तो बच्चे यहां तक हो गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए बच्चे आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो आगे इंपॉर्टेंट जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे अभी। उसके बारे में देखिए बच्चे आगे जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो क्या आती है। इस चैप्टर की जितनी भी प्रॉपर्टी है उनके साथ हम ऐसे ही खेलने वाले हैं बच्चे। चलिए देखिए हमारा फर्स्ट ही प्रॉपर्टी है जो हमारा 10 है। देखिए आगे जो प्रॉपर्टी होंगी ये आप लिख लें नोट कॉपी में। जो चैप्टर स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री उससे पहले ही ये आप सारी चीजें नोट कर लें, वीडियो को बैक करके आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको लिखने में आसानी हो। तो मैं बात कर रहा हूं बच्चे अब 10 की। चलो मैं साइन से ही स्टार्टिंग करते हैं हम। साइन, तो साइन क्या है, साइन ए की मैं बात करता हूं। तो साइन ए हमारा क्या है, साइन ए है 1 बाय कोसिकेंट ए। ये कोसिकेंट ए क्यों आया ये भी मैं चर्चा करूंगा। ये कोसिकेंट ए किस लिए आया, देखिए बच्चे मैं इस पे रेड मार्कर यूज कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। तो बच्चे साइन ए और कोसिकेंट ए मल्टीप्लाई में कोसिकेंट ए
इज इक्वल टू किसके होता है बच्चे, ये होता है हमारा 1k। किसके होता है बच्चे, 1k। अब मैं बात करता हूं साइन है, तो साइन की मैं बात कर रहा हूं, तो साइन है तो इसको इस यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ये चीज उधर जाएगी, कहां पे हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी बच्चे। तो वो क्या हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू 1 बाय कॉस ए, सॉरी कोसिकेंट ए। उसके बाद मैं चर्चा कर रहा हूं बच्चे नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, जो साइन की बात कर रहे थे, तो अब हमारा क्या है, अब हम बात करेंगे कॉस की। देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस ए, या यहां पे क्या है सिकेंट ए इज इक्वल टू 1k। तो मैं बात कर रहा हूं बच्चे, सॉरी ये मार्कर मैं दोबारा से लिख देता हूं, आपको क्लियर नहीं दिखाई दिया होगा तो बच्चे जो हमारा कॉस है, कॉस ए और सीकेंट ए इज इक्वल टू क्या बच्चे 1 है। देखिए मैंने बताया था साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट होता है, ये याद रखनी है। देखो इनके पेयर बना के चलना है, साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोस का उल्टा सीकेंट, किसके इक्वल है 1k। तो अब मैं बात करता हूं कोस की, कोस ए की मैं बात करता हूं, तो सीकेंट किधर जाएगा 1 बाय सीकेंट ए। कोई डाउट बच्चे। तो मैं बात करता हूं आगे की वीडियो, आगे चलते रहेंगे टॉपिक्स पे। तो हमारी क्या होगी, दो चीजें हो गई हैं। अब मैं साइन की ही बात करता हूं। देखिए इन दो प्रॉपर्टी से हमारी 2-3 चीजें निकलेंगी, वो मैं अभी डिस्कस करता हूं। देखिए बच्चे साइन का हो गया 1 बाय कोसिकेंट। अब मैं कोसिकेंट को इधर रखता हूं, साइन को इसके अपॉन में ले जाता हूं, तो क्या हो जाएगा, कोसिकेंट किसके इक्वल हो जाएगा, कोसिकेंट ए किसके हो जाएगा 1 बाय साइन ए के, क्योंकि कोसिकेंट इधर ही रह गया, ये चीज मल्टीप्लाई में थी, उधर जाके डिवाइड में। उसके बाद मैं बात करता हूं, तो यहाँ पे क्या था, कोस क्या आ गया था 1 बाय सीकेंट। इसका उल्टा क्या होता है बच्चे, सीकेंट का। अब सीकेंट ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाय कोस ए, क्या हो जाएगा, सीकेंट किसका उल्टा है, कोस का उल्टा। आपको यहाँ पे समझ में आया कुछ, यहाँ पे क्या साइन मल्टीप्लाई कोसिकेंट इज इक्वल टू 1k। यहाँ पे ये चीज आ गई 1 के इक्वल। तो एक बार क्या है बच्चे, साइन किसके इक्वल है 1 बाय कोसिकेंट ए के, तो कोसिकेंट किसके इक्वल है 1 बाय साइन के। तो मतलब क्या है, साइन और कोसिकेंट अपोजिट हैं। तो यहीं पे भी एक पता चलता है, कोस किसके अपोजिट चलता है, सीकेंट के। कोस आएगा सीकेंट आएगा उस साइड में, और 1 बाय अपॉन क्या होगा सीकेंट, और इधर जो सीकेंट रह जाएगा तो 1 बाय सीकेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाय कॉस से। तो बात बच्चे मैं आगे चलता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा रह गया क्या, 6 प्रॉपर्टी हमारी होती हैं। तो उनमें से देखिए साइन हो गया, कोसिकेंट हो गया, कोस हो गया, सीकेंट हो गया। अब हमारी रहता क्या बच्चे, हमारा रहता है टेन और कोट, सबसे इंपॉर्टेंट। इन पे देखिए बेसिक खेलना सीखेंगे हम इन पे। तो जो हमारा टेन है उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, टेन और कोट की। जो टेन थीटा है या टेन ए है, टेन ए है जो, उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1k। सेम प्रोसीजर रहेगा बच्चे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉट थीटा। अब मैं बात करता हूँ कोट की बच्चे, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा बच्चे। यहाँ तक किसी को डाउट? ये हमारी क्या थी बच्चे, बेसिक प्रॉपर्टीज थी। उसके बाद मैं चर्चा करता हूँ, आगे की तरफ बढ़ता हूँ। एक बार मैं ब्लैक बोर्ड को साफ कर लेता हूँ, उसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं कंटिन्यूटी से। जहाँ तक अभी मैंने आपको समझाया है, एक बार जो PBHHB क्या है, ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। वहाँ पर क्या है, इस जो ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है, इसमें हमें इनकी डायरेक्ट वैल्यू चाहिएगी, इसलिए मैंने ये बेसिक जो वीडियो आपकी बनाई है। तो अब मैं बात करता हूँ साइन इधर का इधर रह जाएगा, तो मैं इस कॉस को क्या करता हूँ उस साइड लेके जाता हूँ, पॉजिटिव है, उधर जाके माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ आई बच्चे? उसके बाद मैं बात करता हूँ, अब यहाँ पे कॉस को मैं इधर रख लेता हूँ,
कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, साइन को उधर ले जाऊंगा पॉजिटिव है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक किसी को डाउट बच्चे? उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ कोसिकेंट माइनस सीकेंट स्क्वायर की। मैं इधर लिख देता हूँ बच्चे। तो जो हमारा कोसिकेंट है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है बच्चे। अब मैं बात करता हूँ, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा एक पॉइंट पे। तो क्या बच्चे यहाँ पर कोसिकेंट को मैं इधर का इधर रख लेता हूँ, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बच्चे। तो बच्चे हमारे क्या था? कोसिकेंट इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो अब मैं बात करता हूँ, ये उधर जाके प्लस हो गया था, तो अब यहाँ पे क्या रहेगा? कॉट स्क्वायर थीटा, ये इज इक्वल टू उधर जाके क्या हो जाएगा? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए बच्चे ये क्या था? माइनस प्लस का सिस्टम है, इसलिए ये प्लस में पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस इधर रह जाता ना कोट का, तो इसलिए ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं बात करता हूँ टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा, कैसे भी लिख लो आप इसको। तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के। तो मैं बात करता हूँ सीकेंट की, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चे? 1 माइनस प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया बच्चे। उसके बाद मैं बात करता हूँ 10 की, जो ये 10 है इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे? उधर जाके सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये क्या हमारा, यहाँ तक जो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट इस वीडियो में जितनी भी हमारी यहाँ से प्रॉपर्टी थी, जितनी भी हमारी यहाँ से क्वेरीज थी, यहाँ से डायरेक्ट आपको जो मैंने लिखवाई है प्रॉपर्टीज, जो हमारे आइडेंटिटी हैं ट्रिग्नोमेट्री की, अभी यहाँ से कुछ आइडेंटिटी और बचती हैं। एक वीडियो का पार्ट और बनाना पड़ेगा ताकि ये वीडियो आपको समझ आ जाए। एक दिन में हम बहुत सारा काम करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक देंगे। 2 वीडियो में आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपकी 8.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी जाएगी। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग यूर ऑन यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।